तो हेलो बच्चों, हंस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो परसेंटेज का ये 5वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 3-4 लेक्चर मैंने डाल दिया है। आप उसको जाके ज़रूर देखें। उस वीडियो को देखने के बाद अब ये वाला आपको क्लास आपको देखना है, तो आपको चीज़ें बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। सिंपल तरीके के सवाल तो बहुत सारे एग्ज़ाम में बन जाते हैं, लेकिन कई बार डिफ़िकल्ट सवाल पूछते हैं इस तरीके से, जिनको बनाने में हमको काफ़ी ज़्यादा समस्या होता है। तो चलिए मैं आपको एकदम बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से इन सवालों को बताऊंगा। कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से चीज़ों को समझना है और एकदम बेसिक से मैं चीज़ों को बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है। आपको जो भी लैंग्वेज आप कंफर्टेबल हैं, आप उस लैंग्वेज में क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या दिया है कि सबसे पहला सवाल दिया है हमारा कि यदि एक संख्या में 20 जोड़ा जाए तो वह संख्या खुद की 116 2/3% हो जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। इस सवाल को बहुत सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हमको ये पता है कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है। अपने आप में कोई भी संख्या क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है। और इस तरीके के फ्रैक्शन को मैंने आपको पिछले क्लास में बताया, उसको ज़रूर देखें। तो यहाँ पे हम एक चीज़ करेंगे क्या कि 116 2/3% लिखा है ना, इसको हम लोग अलग अलग करके लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, दो तरीके में बताऊंगा आपको। इसको लिखिए आप क्या, 100 + 16 2/3%। मतलब हमने क्या किया, अलग अलग करके लिख लिया। 100% का मतलब वैल्यू होता है 1, ठीक है। प्लस इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15/3 आ जाएगा। परसेंटेज को हटाएंगे हम लोग, तो मैंने क्या बताया था कि जब भी आप परसेंटेज का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आप 1/100 लिख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 1/100। तो ये 51 जा और ये 2 बार में कट गया, तो नीचे कितना बचा, 1/6। और हम सभी को पता है कि 1/6 है वो किसका वैल्यू है, 16 2/3% का वैल्यू कितना आता है, 1/6। इतना हमको पता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7/6। कहने का मतलब ये है कि कोई संख्या पहले 6 था, तो अब बन गया वो कितना, 7। कितना प्लस किया हम लोग, 1। तो एक संख्या में 1 जोड़े तो वो हो गया 7, और 1 का वैल्यू कितना दिया है, 20, ठीक है। तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120। तो आंसर क्या होगा हमारा, 120, ठीक। इस सवाल को दूसरे तरीके से हम बनाएंगे अब, ठीक है। मान के चलिए कोई संख्या अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। 100% से हमने क्या किया, हमने प्लस किया, तो कितना आया वो। तो यहाँ से देखिए हम उसको प्लस करेंगे तो कितना ज़्यादा हो रहा है ये 100 से, ये है हमारा 16 2/3% क्या है, ज़्यादा है। तो इसका वैल्यू मिल जा रहा है हम लोग को, तो इसका वैल्यू दिया है कितना, 20 दिया है। कहने का मतलब ये है कि 16 2/3% का वैल्यू कितना दिया है, 20। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, वो 15/3। तो परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/100 इक्वल टू कितना दिया है, 20। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1/6 का वैल्यू दिया है 20। तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा कितना, 120, ठीक है। इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग।
ये सवाल को देखिए आप। यदि एक संख्या को 11 1/9% बढ़ाया गया, ठीक है, कोई संख्या है जिसको हम लोग कितना परसेंट बढ़ाएं, 11 1/9% बढ़ाया जाता है, तो वह संख्या इतना हो जाती है, 1800 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या अपने को ज्ञात करना है। तो ठीक है, यहाँ पे समझिए 11 1/9% बढ़ाया गया, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99 100/9%। मैंने इसको सॉल्व करने का तरीका बताया है आपको, कि आपको पिछले क्लास में अगर देखेंगे तो पता चलता है ये किसका वैल्यू है, ये है वैल्यू 1/9 का, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 1/9 बढ़ाया जाता है। तो सिंपल क्या है, अगर कोई संख्या 9 था तो अब हो गया वो 10, कितना बढ़ गया, 1 को प्लस कर दिया हम लोग, ठीक है। 9 था तो अब कितना हो गया, 10। तो बोलता है कि वह संख्या 1800 हो जाती है। तो मतलब इस 10 का वैल्यू कितना दिया है, 1800। इसमें कितना का मल्टीप्लाई हो गया, 180। तो इधर भी कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 180 का। तो ये हो जाएगा कितना, 1620। कितना आंसर आ गया, 1620, ठीक। इस तरीके से सवाल को आसान तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ रहा है। सवाल समझ में अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को और एक बार और देखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। इसी तरीके से सारे सवाल को बनाना है। अब यहाँ पे देखिए कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए तो वह संख्या खुद की 157 1/7% हो जाती है। तो बहुत से सिंपल तरीके से देखते हैं, मतलब कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%, ठीक है। उसमें हमने क्या जोड़ दिया, हमने उसमें 57 1/7% निकाल लिया, तो वह संख्या खुद का कितना हो जा रहा है, 157 1/7% हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग को क्या दिया है, ये 64 किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है, ठीक है। तो 1/7% बराबर कितना दिया है, 64, ठीक है। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, अच्छा 1/, ये 3 होगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400/7, ठीक है। परसेंटेज का वैल्यू होता है 1/100, ठीक। ये जीरो कट गया तो बचा कितना, 4/7 का वैल्यू दिया है कितना, 64, ठीक है। तो अब इसको 1 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 7/4, 4 एकम 4 24 के 2, 7 एकम 7 112। तो आंसर है वह संख्या कितना है, 112 है। तो इस तरीके से आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यदि ये सवाल हो गया है, सेम सवाल आ गया, ये संख्या, यदि किसी संख्या में 1400 जोड़ा जाए तो वह संख्या खुद की इतना हो जाती है। सेम वैसे ही सवाल है ना, इसको भी वैसे ही बनाना है अपने को, ठीक है। तो कोई भी संख्या अपने आप में हमने क्या बोला कि 100% होता है, उसमें हमने कुछ जोड़ दिया, कितना परसेंट, तो 566 2/3% बन गया। तो हमने क्या जोड़ दिया इसमें, हमने जोड़ दिया 466 2/3%। इसका वैल्यू कितना दिया है, ये दिया है, इतना जोड़ा जाए तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, प्रतिशत। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 400% को
अलग कर लेंगे, प्लस 66 का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग प्रतिशत। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4, प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 200 बटे 3%, 1400। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये बचेगा 4 प्लस क्या बचेगा यहाँ पे ये 2/3 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा 1400। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 चौके 12 13 14/3 बराबर 1400। अब 1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1400 गुणित 3/14। ये 14 से ये 14 कट गया 100, तो आंसर आएगा 300। कहीं पे दिया है ऑप्शन में, ये रहा हमारा ऑप्शन। कहने का मतलब ये है, इस तरीके से हम आसानी से इस सवाल को हम बना सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये देखिए, अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है यहाँ पे, इसको समझिए। एक संख्या को किससे गुणा करना था भाई 5/3, 5/3 से गुणा करना था, पर गलती से उसने क्या कर दिया 3/5 से गुणा कर दिया, तो कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। इसको करना है क्या आपको, इसको करना है हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा, तो ये कितना हो जाएगा 5×5 = 25, और इधर हो जाएगा 3×3 = 9। होना था 25 पर वो बन गया 9। डिफरेंस कितना है, कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, उसको निकालेंगे हम लोग सबसे पहले। तो ये है डिफरेंस हमारा 16 का डिफरेंस है, किस पे 16 का डिफरेंट आ रहा है किस पे 25 पे, मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज निकालने के लिए 25 × 25, 25 4 = 100, 16 4 = 64। आंसर हो गया सी नंबर। एक बार और अच्छे से समझिए, इस सवाल को अच्छे से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, पर गलती से हमने क्या कर दिया उसको 5/3 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओह सॉरी 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 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, तो 3/5 से हमने गलती से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा और इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो 5×5 ये हो जाएगा 25 और 3×3 हो जाएगा 9। ठीक है, कितने का डिफरेंस आ रहा है 16 का डिफरेंट आ रहा है, किस पे 25 पे। परसेंटेज निकाल लेंगे हम लोग, त्रुटि हो गया कितने का 4, तो ये हो जाएगा 64% की त्रुटि हो रहा है। ठीक है, ये सवाल क्लियर है। अगला सवाल देखिए, सेम उसी तरीके से ये सवाल भी बनेगा, उसी तरीके से देखते हैं हम लोग। 4/5 से गुणा करना था, 5/4 से कर दिया। 4/5 से गुणा करना था, पर हमने कर दिया किससे 5/4 से गुणा कर दिया। सेम प्रोसेस, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 25। डिफरेंस कितने का, डिफरेंस कितने का आ रहा है आप लोग गौर करिए, ये डिफरेंस आ रहा है लगभग 9 का डिफरेंस आ रहा है। किस पे आ रहा है 16 पे आ रहा है। ठीक है, 9 का डिफरेंस आ रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए मैंने क्या बोला 100 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4 4 = 16 और ये हो जाएगा 25, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा आंसर है। ठीक है,
अगला सवाल ये देखिए, ये सवाल है हमारा। एक भिन्न में अंश को 20% बढ़ाया गया, मतलब 20% बढ़ाया गया मतलब 100% था, तो 20% बढ़ा दिया तो कितना हो गया वो 120%। और उसके हर को 30% बढ़ाया गया। मतलब कि न्यूमरेटर को 20%, डिनोमिनेटर को 30% बढ़ाया गया, 130%। तो वह भिन्न कितना हो गया 2/3 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करें, वह भिन्न ज्ञात करें। निकालते हैं इसको हम लोग सिंपल तरीके से। ये प्रतिशत कैंसल, ये जीरो कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ये 13 का मल्टीप्लाई वहाँ हो जाएगा, तो 13 दूनी 26, 12 का नीचे 36। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 13/18 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या? ये हमारा बी नंबर का ऑप्शन है। ठीक, ये सवाल आपके लिए क्या है? ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर भेजें। ठीक है, यहाँ पे देखिए 20% तथा हर को 40% बढ़ाया दिया जाता है, तो वह भी इतना हो जाती है। सेम वही सवाल है, इसको मैं बना देता हूँ आपको। 120% और नीचे हो जाएगा 140% बराबर हो जाएगा कितना 3/5। सेम तरीके से हम लोग इसको कैंसिल करेंगे। ये परसेंट कैंसल, ये जीरो कैंसल। ठीक है, 2 से काट सकते हैं, 2 6 जा 12, 2 7 जा 40, तो 6/7 बराबर हो गया 3/5। फिर से काट सकते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं पहले। 7 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा और 6 का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, बचा कितना 7/10। ऑप्शन में है कहीं 7/10। कुछ गलती किया क्या हमने? हो सकता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो, मेरे ख्याल से 7 ही आना चाहिए। 40%। ठीक है, 140 हर को, अंश को 120, हर को 140। ठीक है, 0 2 4 12 2 7 14। ठीक है, ये 7 होना चाहिए मेरे ख्याल से। आंसर नंबर सी। कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। चलिए, तो दोस्तों यहीं पे क्लास समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।